इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी के बाद अयोध्या में सुरक्षा का दायरा और ज्यादा पुख्ता किया गया। सुरक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरी अयोध्या और मंदिर के येलो जोन में सुरक्षा बेहद सख्त है। ऐसी धमकियों को हम गंभीरता से लेते हैं। आपको बता दें, विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी ने 16-17 नवंबर को अयोध्या को लेकर धमकी दी, जिसके बाद सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। खालिस्तानी आतंकी ने यह धमकी दी है, खालिस्तानियों के निशाने पर राम मंदिर आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 16-17 नवंबर को हिंसा की धमकी वहां पर दी गई है। साथ ही श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाकायदा पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हिंदुओं पर अटैक, मंदिरों पर हमले और अब भव्य राम मंदिर पर भी नजर। भारत से फरार भगोड़ा खालिस्तानी आतंकी पन्नू का नफरती एजेंडा अब अयोध्या तक पहुंच गया है। ट्रूडो की शय में पलते पन्नू की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो अयोध्या के श्री राम मंदिर के नाम पर धमकी देने लगा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जब कनाडा में मंदिरों पर हमले करवा रहा था, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो उसका मुंह तोड़ जवाब वहां रह रहे हिंदुओं ने दिया और अब उसकी ये बौखलाहट अयोध्या तक पहुंच गई है। पन्नू ने श्री राम मंदिर पर हमले की धमकी दी है और ये धमकी एक वीडियो के जरिए जारी की गई और कहा कि 16-17 नवंबर को राम मंदिर में हिंसा होगी। इसके अलावा उसने इस वीडियो में हिंदुत्व विचारधारा की नींव अयोध्या को हिलाने की भी बात की। इस वीडियो में पीएम मोदी की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन में शूट किया गया। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने यह धमकी उस दौरान दी है जब 18 नवंबर को अयोध्या में भव्य राम विवाह उत्सव होना है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी उम्मीद है। इसके लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। अब इस धमकी के बाद अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम राम मंदिर के चौराहे पर हैं, जहां से इस प्रवेश दिया जाता है, अयोध्या में प्रवेश होता है। ये देखिए, हम आपको देखिए पूरा क्षेत्र दिखा दें। इस पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, सुरक्षा के जवानों को तैनात किया गया है और आने जाने वालों पर नजर रखा जा रही है। इसके साथ ही तमाम सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो आने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। खुद डीजीपी ने भी कहा कि पूरी अयोध्या और मंदिर के येलो जोन में सुरक्षा बेहद सख्त है। योजना के तहत वहाँ डिप्लॉयमेंट होता है। हमारे जो श्राइन है और उसका येलो जोन है, पूरे अयोध्या सिटी में हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है और जब भी इस तरह के कोई भी थ्रेट्स आती हैं, हम उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पन्नू ने ऐसी धमकी दी है। पिछले महीने उसने एयर इंडिया की फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके अलावा ये देखा गया है कि कैसे खालिस्तानी कनाडा में मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, जिसमें कई खालिस्तानी और हिंदुओं के बीच टकराव हुआ था और हिंदुओं की तरफ से एकजुट होकर प्रदर्शन भी किया गया था। उसमें भी ट्रूडो की पुलिस ने खालिस्तानियों को ही शह दी थी। किसी के अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है जो किसी भी स्थल को हिला पाएगा, बिगाड़ पाएगा। वो भगवान राम की नगरी है, वहाँ निश्चित तौर से अमन चैन कायम है और किसी का मंसूबा इस देश में कामयाब नहीं होगा। जो ये मानसिकता रखते हैं वो बाबर की और औरंगजेब की मानसिकता रखते हैं, और मानसिकता वाले क्या हिलाएंगे जब बाबर और औरंगजेब भी उस पवित्र धरती की बुनियाद को छू भी नहीं पाए। तो आप अमेरिका में बैठ के ये धमकियां किसी और को देना, जो गीदड़ होते हैं ना, वो गीदड़ों वाली धमकी यहाँ नहीं चलती। ट्रूडो के शहर में ही पन्नू भी सिख फॉर जस्टिस नाम से संगठन चला रहा है, जो कि भारत विरोधी कई गतिविधियों में शामिल रहा है और उसे भारत सरकार कई साल पहले आतंकी घोषित कर चुकी है। भारत सरकार की ओर से पन्नू की गिरफ्तारी के लिए कई वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। हालांकि गुरपतवंत सिंह पन्नू संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से अपना काम जारी रखता है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है और अब पन्नू हिंदुओं के बड़े मंदिरों को टारगेट करने की बात करने लगा है। इसके अलावा वो मोदी सरकार का समर्थन करने वाले कनाडाई हिंदुओं को भी धमकी दे रहा है। ये सब वो खुलेआम कर रहा है और ट्रूडो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वहीं कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह डाला को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें ट्रूडो का झूठ बेनकाब हुआ।
कनाडा, जो कि अब तक डाला और खालिस्तानी आतंकी के कनाडा में होने से इनकार करता रहा, उसके कनाडा में ही होने के सबूत मिले हैं। इसका खुलासा एक FIR से हुआ। कनाडा पुलिस के FIR में ये बताया गया कि अर्श डाला पर 28-29 अक्टूबर को गोलीबारी की गई थी, जिसमें वो घायल हुआ था और उसके दाहिने हाथ में गोली लगी थी। बाद में उसकी कार की जांच से खाली कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। जस्टिन ट्रूडो कनाडा में पनाह लेने वाले इन आतंकियों की बात को दबाने के लिए भारत पर निराधार आरोप मढ़ते हैं और अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि कनाडा की धरती से पन्नू जैसे आतंकी अयोध्या को टारगेट करने की बातें करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं कि आखिर अयोध्या का सुरक्षा चक्र कैसा है, कैसे उसे 3 जोन में बांटकर प्रबंध किया गया है। पहला जोन रेड जोन है, जहां पर राम जन्मभूमि और जो उसका अधिग्रहित क्षेत्र है वो आता है। सेकंड जोन है ब्लू जोन, जहां पर अयोध्या नगर के अंदर का जो पूरा एरिया है वो समाहित है। और सबसे आखिर में येलो जोन की बात करते हैं, जिसके लिए पुलिस ने भी कहा है कि वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है। अयोध्या को जोड़ने वाले सभी क्षेत्र, यानी कि जो रास्ते अयोध्या को जोड़ते हैं, चाहे वो लखनऊ से हो या बाकी कोई भी रास्ते, उन सभी रोड पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, सभी आने जाने वालों की भी चेकिंग की जा रही है। तो अयोध्या में सुरक्षा के चक्रव्यूह की तस्वीर आपके सामने। रेड जोन, ब्लू जोन, येलो जोन, 3 जोन्स में सुरक्षा के पूरे चक्रव्यूह को विभाजित किया गया। राम जन्मभूमि अधिग्रहित क्षेत्र रेड जोन में आता है। अयोध्या नगर का जो आंतरिक हिस्सा है वो ब्लू जोन में है और येलो जोन में अयोध्या को जोड़ने वाले सारे रूट्स, सारे एरियाज आते हैं।